हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेकर के हाजिर हैं नई प्रश्नावली के साथ में। ठीक है, जो हमने प्रश्नावली डिस्कस करी थी वो प्रश्नावली के बाद में हमारे पास में तीसरी प्रश्नावली है। इस तीसरी प्रश्नावली का मतलब 3.3 है पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, 3.4 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3.3 नई बुक के अकॉर्डिंग है, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग ये 3.4 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम नई बुक के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और पुरानी बुक में आप देख लीजिए, जिनके पास पुरानी बुक है तो उसमें हम देखते हैं। तो ये दूसरे का पहला सवाल है आपके पास में। क्या है दूसरे का पहला सवाल, आपके पास समझिए। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले बस गुजारिश है कि आप नए हैं चैनल में। ठीक है, अगर आप ये वीडियो जो है नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, नए लोग जो देख रहे हैं, उनसे बस गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरी वीडियो आपको डेली आपको मिलती रहे और आपका जो पढ़ाई है वो लगातार आपकी चलती रहे। ठीक है, और आपके आसपास के बच्चों की लगातार पढ़ाई चलती रहे, जिससे ये वीडियो और ये हमारे लेक्चर जो है साल भर चलेंगे, पूरे साल जो चलेंगे, वो हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, पूरा चैप्टर, पूरी किताब कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और आपको उसके बाद प्रिपरेशन करवा देंगे एग्जाम की, जिससे आपको अच्छी तैयारी हो जाए और बोर्ड में अच्छे नंबर आए। ठीक है, यदि हम अंश में एक और जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, समझिएगा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? भिन्न बदल जाती है। कब बदलती है? जो भिन्न पहले थी वो भिन्न अब एक बन जाती है। कब? उस भिन्न में हम कुछ करते हैं तब बनती है। क्या करते हैं? अंश में एक जोड़ते हैं और एक घटाने के बाद होता है। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक एक में नहीं बदलेगी। तो उसके बाद यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ने से 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है आपके पास में, उस भिन्न के बारे में आपको बताना है। तो देखते हैं। तो भिन्न के सवाल मैंने बताया था, तो भिन्न में भिन्न जैसा ही मानना पड़ेगा। माना जो भिन्न है, माना जो भिन्न है बेटा, वो भिन्न आपके पास में भिन्न इज इक्वल टू x अपान वाई है। माना भिन्न हमारे पास x अपान वाई है। जैसे हमारे पास x अपान वाई की भिन्न मिली तो प्रश्न के अनुसार, ठीक है, इसी भिन्न के अंश में हम पहला स्टेटमेंट, पहला कथन कह रहा है कि अंश में एक जोड़ देते हैं, तो अंश में एक जोड़ दिया, और इसी भिन्न के अंश हर में एक घटा देते हैं। तो यही घटाने के बाद देखिए, जब जोड़ देंगे, जब घटा देंगे तो एक नई भिन्न मिल गई। जोड़ने और घटाने से नई भिन्न मिल गई। ये जो नई भिन्न मिली है ये एक में है, एक है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, जोड़ने पर घटाने पर जो नई भिन्न मिली है वो क्या? एक में है। यानी ये भिन्न जोड़ने और घटाने के बाद एक हो जाती है। क्रॉस गुणन हुआ, ये हो जाएगा आपके पास में सॉरी 1 + 1 को उधर लेके जाएंगे आप और y को इधर लेके आएंगे तो -2 जो हो जाएगा हमारे पास में। दूसरा हमारे पास कथन है, यदि हर में एक जोड़ दें, इसी प्रकार क्या कर दें? यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो x प्लस का x अपान y प्लस का 1 इज इक्वल टू का, अंश में कुछ नहीं कर रहा, हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई y + 1 ये हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 1 ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2 को अगर हम देखें, और 2 से अगर देखा जाए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू +1।
दोनों ही समीकरण को हम हल किए हैं, दोनों के देखिए गुणांक बराबर है, इसलिए हमने गुणांक बराबर नहीं किए। x के गुणांक बराबर नहीं है, y के बराबर है, किसी भी के बराबर हो, बराबर मत करिए। तो जब हमने देखा बराबर है तो हम दोनों के चिन्ह देखा, दोनों के चिन्ह समान है तो हम घटाएंगे। घटाने पे नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है बेटा। तो ये x माइनस 2x माइनस का x बचा, माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3, तो x की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, x बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे जैसे, तो क्या मिलेगा हमारे पास में, x बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर जैसे ही 1 में आप रखते हैं समीकरण नंबर 1 ये है, x की वैल्यू 3 रखिए, x की वैल्यू 3 रखिए, 3 माइनस वाई, माइनस का 2 तो 3 उधर गया, माइनस का 2 माइनस का 3 तो y की वैल्यू माइनस, माइनस का 5 तो y की वैल्यू आई रही बेटा 5। तो आपके पास जो संबंधित भिन्न है, ठीक है, आपके पास में जो भिन्न है वो क्या है, x बटे y है। x और y आंसर नहीं आपके पास में, भिन्न क्या है, मैं भिन्न बताना था, वह भिन्न क्या है, भिन्न क्या हमारे पास x बटे y है, तो x कितना निकल के आया 3 और y कितना निकल के आया 5, तो हमारे पास भिन्न में क्या मिल गई 3/5 बेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पास द वीडियो, नोट डाउन बेटा फटाफट चलिए। चलिए दूसरा समीकरण क्या हमारे पास में, दूसरा क्या नाम है सवाल क्या है, इसी का अगला सवाल समझते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व था, तो 5 वर्ष जो पूर्व नूरी की आयु थी, अब कितनी थी वो पता करना पड़ेगा। और जो सोनू की आयु थी वो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो भी आयु रही होगी, तो पहले हम 5 वर्ष पूर्व उसके आयु की बात करेंगे, तब हम गुने की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट, पहले आयु की बात करो, आयु तो पता करो कि सोनू की कितनी थी और नूरी की कितनी थी, तो फिर दोनों में क्या करो संबंध स्थापित करो। दूसरा हमारे पास कह रहा 5 वर्ष 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये बताना। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु, ठीक है, नूरी x वर्ष, ठीक है, सोनू y वर्ष। ठीक है, हमने सोनू और नूरी दोनों के हमने वर्तमान आयु निकाल ली प्रश्न के अनुसार। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व पहले हम बात करेंगे। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले 5 वर्ष पूर्व जो है आपके पास नूरी कितने की रही होगी, वर्तमान में तो 1 साल की है। अगर मैं कहूं कि मेरी एज जो भी है 5 साल पहले मैं कितने साल का रहूंगा, अगर मेरी एज जो है आपके पास में 28 है, तो अगर 5 साल की अगर बात करूं तो 5 साल पहले कितने का रहा होंगे, तो 23 साल का रहा होंगे, 23 की बात कर रहा हूं। तो नूरी की जो आपके पास में अगर देखा जाए, नूरी की जो आयु जो होगी अभी वर्तमान में 1 से तो 5 साल पीछे आएंगे, तो 5 साल पीछे आएंगे तो 5 साल हटाएंगे, पीछे आने पर उतनी ही आयु हट जाती है, इतनी साल की रही होगी। पहले हम आयु की बात करेंगे, नूरी की आयु 5 साल पहले इतनी रही होगी। सोनू की आयु कितनी रही होगी, सोनू की आयु y-5 वर्ष रही है। अब नूरी इतने साल की थी, सोनू इतने साल का था, अब इनके बीच में संबंध है। इस
एज के बीच में, इनकी आयु के बीच में, इनकी आयु यानी 5 वर्ष पूर्व ये आयु है दोनों की, इन्हीं आयु के बीच में संबंध है। इन आयु के बीच में कैसा संबंध? नूरी सोनू, नूरी और सोनू के बीच में संबंध। नूरी इज इक्वल टू, नूरी जो है सोनू का 2 गुना है आपके पास, नूरी जो है सोनू की 3 गुनी है आपके पास में, नूरी और सोनू के बीच में। तो नूरी इज इक्वल टू 3 गुना, किसका 3 गुना आपके पास में? गुना मतलब गुणा, सोनू का। ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3y 15 और x माइनस 3y, ये उधर चला जाएगा, माइनस का 10 बराबर समीकरण नंबर 1। इस तरीके से हमारे पास 5 वर्ष, ठीक है, पश्चात, 5 वर्ष नहीं 10 वर्ष की बात हुई है आपके पास में, 10 वर्ष पश्चात आपके पास में। अब 10 वर्ष की बात हो रही है तो 10 वर्ष बाद नूरी कितने साल की हो जाएगी? नूरी की आयु कितनी होगी आपके पास? नूरी x 10 साल बढ़ जाएगी, 10 साल बढ़ जाएगी। आगे की बात हो रही है ना, आगे की बात हो रही है, यानी वर्तमान से आगे भविष्य की बात हो रही है। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष जुड़ जाएगी, तब 10 साल की और हो जाएगी, 10 साल उसकी आयु में जुड़ जाएगा। तो उसके बाद नूरी कितने हो जाएगी? सोनू कितना हो जाएगा? सोनू की जो आयु हो जाएगी वो भी 10 साल बढ़ जाएगी। अगर नूरी जितना साल बढ़ेगी वो भी, सोनू भी उतने साल बढ़ेगा। इन दोनों के बीच में एक संबंध है, इनकी आयु के बीच में। जो नूरी है आपके पास, सोनू के बीच संबंध है x + 10, नूरी की जो आयु थी हो जाएगी 10 वर्ष। नूरी और सोनू के बीच में क्या संबंध है आपके पास? नूरी सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। किसकी? सोनू की आयु की, सोनू की आयु ये है। तो x 2y 20, x माइनस 2y, ये उधर गया 10, जो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है, आपके पास में ये मिल गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ तो बराबर है, x के गुणांक बराबर है। देखिए x और x, 1 और 2 को हल कर दीजिए। यहां बराबर मत करिए, जिसमें बराबर है उसमें बराबर मत करिए। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस में, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 प्लस में, ये खत्म, ठीक है। माइनस का y इज इक्वल टू, y की वैल्यू 20, y बराबर 20 आई है, क्या मिलेगा? y बराबर 20 समीकरण नंबर 1 में रखने पर b, ये 1 में रख दिए, y बराबर 20, x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 60 10, तो x की वैल्यू आई 50, x की वैल्यू आई 50, यानी x 50 आया। x है क्या चीज और y क्या है देखते हैं। x हमने क्या माना था? नूरी की आयु, तो नूरी कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष की, और आपके पास में सोनू कितने वर्ष का हो जाएगा? y कितना आया था? 20 वर्ष, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व हुआ, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा फटाफट, सेकंड पार्ट है, सेकंड नंबर डाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा थोड़ा रुक जाइए, चलिए।
हम अगला सवाल करते हैं बेटा। ये हमारे पास है, क्या है हमारे पास अगला सवाल, समझिएगा। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या कितने, कौन सी संख्या है, दो अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या हमने कल सवाल करवाया था, याद है आपको। कल जो सवाल करवाया था उसमें मैंने दो अंकों की संख्या क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, हमने लिखा बताया था। दो अंकों की संख्या कैसे लिखी जाती है, 10x + y ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। मैथमेटिक्स में दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक कौन है, x और y है, ठीक है। अंक जो हमारे पास प्रश्न के अनुसार अंकों का योग यानी x + y की वैल्यू कितनी है, 9 है बेटा। ये सवाल हमसे समीकरण नंबर, अंकों का योग 9 है, x + y अंक है और अंकों का योग 9 है आपके पास में। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना मतलब जो आपके पास दो अंकों की संख्या है, अंक नहीं, अंकों संख्या है। संख्या हमारे पास कौन है, ये अंक है x y, ध्यान रखिएगा, मैं बार अंक है, संख्या कौन है, ये इस संख्या का 9 गुना, समझे, इस संख्या का 9 गुना आपके पास में। इसका मतलब 9 गुना मतलब 9 से गुणा, इस संख्या का 9 गुना किसके कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से कह रहा है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब ये संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है, ठीक है। आपके पास में कह रहा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो 2 गुना किसका है, अंकों को पलटने से, यानी 10y + x अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो ये होगा 90x 9y 20y, ये हो जाएगा पास में 2x, ठीक है। ये इधर की आया 20y कर से 9y 20x 88x 90x 2x इधर आया आपके पास में आएगा, 2x इधर आएगा तो 90x हो जाएगा, ठीक है। आपके पास 90x में से 2x घट जाएगा, 9y उधर लेके जाएंगे आप तो हो जाएगा 20y में से 9y घट जाएगा 11y बनेगा। 11 से विभाजित कर देंगे तो 8x = y बनेगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 में समीकरण नंबर 2 को y का मान 8x से रख दीजिए। समीकरण नंबर 2 को 1 में रखने पर, विलोपन लगाना हो लगा दीजिए आप, ठीक है। y को इधर लाना पड़ेगा उसके लिए, रखने पर समीकरण नंबर 2 को 1 में रखने पर, या सॉरी 2 को 1 में रख दीजिए, x + 8x = 9, ठीक है। 9x = 9, तो हमको क्या मिला, x = 1, ठीक है। समीकरण नंबर x = 1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब रखेंगे 1 में x की वैल्यू 1 + y = 9, तो y की वैल्यू 1 उधर जाएगा 8 बनेगा। तो दो अंकों की संख्या क्या होगी, दो अंकों की संख्या की अगर बात करें तो कितना मिलेगा, दो अंकों की संख्या x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, तो इसका मतलब ये मिला 18, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में वैल्यू मिल गई। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा, फटाफट जल्दी नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। चलिए, मीना की अगर बात करते हैं, यहां पास चौथे सवाल की बात करते हैं तो क्या कहता है, मीना
2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई है। 2000 रुपए निकालना, उसको कह रहा है 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई है। उसने खजांची, कैशियर जो होता है जिससे आप पैसे जाते हैं लाइन लगा करके पैसे जो देता है आपको, उसे कहते हैं खजांची। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। 2000 रुपए उसको चाहिए, लेकिन उस 2000 में नोट कौन से होने चाहिए? उस 2000 में 50 रुपए के नोट होने चाहिए और 100 रुपए के नोट होने चाहिए, ये उसने कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना को कितना नोट दिया कैशियर ने? 25 नोट दिया। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। आपको बताना है कि 50 रुपए के कितना नोट है और 100 रुपए का कितना नोट है। तो मान लेते हैं हम, माना रुपए 50 के नोट कितना हो जाएगा? x, ठीक है आपके पास में। तो और रुपए 100 के नोट वो कितने हो जाएंगे? y, ठीक है। अगर 50 रुपए के x नोट है और 100 रुपए के y नोट है और कुल नोट कितनी पाई वो? 25। तो प्रश्न के अनुसार कुल नोट यानी 50 के और y के कितने टोटल नोट हो गए? 25। ये हमें प्रश्न में बोला गया है। कुल नोटों की संख्या क्या है? 25 है। यानी 50 के नोट और 100 के नोट मिला देंगे, देखेंगे तो हमें नोट कितने मिलेंगे? 25 मिलेंगे। अब समझिएगा, अगर आपके पास में बेटा 50 रुपए के 5 नोट हैं, कितने नोट है? 5 रुपए, 5 नोट है, तो आपके पास कुल पैसे कितने हैं? तो अगर 50 रुपए के 5 नोट हैं तो आपके पास 250 रुपए हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर उसको कुछ 50 रुपए के नोट मिले होंगे तो 50 रुपए से जो पैसे बने होंगे नोट, 50 रुपए के नोटों के जो पैसे बने होंगे वो और 100 रुपए के नोटे से जो पैसे बनेंगे वो, दोनों का योग करेगा तभी तो कैशियर 2000 रुपए देगा। कैशियर ज्यादा तो नहीं देगा। तो 50 रुपए से जो नोटों की संख्या है, 50 रुपए के नोटों की संख्या से जो पैसे बने उसको, और 100 रुपए के नोटों से जो पैसा बनेगा आपके पास में उसको, दोनों को योग करके वो 2000 रुपए देगा वो, ठीक है। इसका मतलब 50 रुपए के नोट है x, तो 50 रुपए के नोट है x और 50 रुपए से कितना पैसा बना? 50 इंटू x, इतना पैसा बना, इतना रुपए। जैसे 5 नोट से कितना पैसा बना? 250। x नोट से कितना बनेगा? 50x। y नोट से कितना बनेगा? 100y इज इक्वल टू 2000 रुपए। ये हो जाएगा आपके पास में। 50 कॉमन ले लीजिए इसमें से और उधर कर दीजिए। 50 कॉमन ले लेंगे, उधर जाएगा आपके पास में, डिवाइड होगा आपके पास में, तो ये मिलेगा 40 बेटा। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लीजिए। जैसे हल किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x 2y इज इक्वल टू 40, ठीक है। गुणांक बराबर है, चिन्ह बराबर है, घटा दिए, ये खत्म। माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 15, तो y की वैल्यू आई 15, ये हटा देते हैं। y बराबर 15 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। यानी 100 रुपए के y की वैल्यू 15 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 मिल जाएगी, ठीक है। तो 50 रुपए के नोट रुपए 50 कितना होगा? रुपए 50 आपके पास कितना हो जाएगा? 50 रुपए के नोट कितना हो जाएगा? 10 नोट। रुपए 100 के कितने नोट हो जाएंगे? 15 नोट। ये हो गया आपके पास में सवाल बेटा, ठीक है। नोट कर लीजिए आप, पॉज करके वीडियो को, फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला हम इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल हम देख रहे हैं। क्या है हमारे पास अंतिम सवाल? समझिएगा। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का
एक नियत किराया है। एक पुस्तकालय होती है, पुस्तकालय ऐसी चीज जहां पास हम पुस्तक को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। जैसे ही पुस्तक को प्रोवाइड करवाते हैं तो उस पुस्तक से हमको कुछ ना कुछ क्या नाम है प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट को देखते हुए हम पुस्तकालय में नई नई किताबें लाते हैं और सारे खर्च को मेंटेन करते हैं। क्या है पुस्तकालय? वहाँ किताब बहुत तरीके की रखी होती है, वहाँ लोग जा करके पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी जो पुस्तक आपको दी जाती है उस पुस्तक में प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। प्रथम दिन का 3 दिन का किराया क्या है? नियत है, ये हमको बताया गया है। उसके बाद क्या होता है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लिया जाता है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन, यानी 3 दिन के बाद चौथा दिन हुआ तो चौथे दिन का अलग से किराया देना पड़ेगा, फिर 5वें दिन का भी किराया देना। अब जितने दिन आप रखते हैं उस दिन में 3 दिन के अलावा जितने दिन भी आप रखते हैं उतने दिन आपको एक एक दिन का किराया देना पड़ेगा, एक एक दिन का। ये नहीं कि आपने फिर अगले 3 दिन रख लिया, आपने इन्फॉर्म नहीं किया पुस्तकालय को कि भाई हम ले रहे हैं आपके पास में 3 दिन और एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो फिर अब 3 दिन जब एक्स्ट्रा लेंगे तो पहले आप उसको किताब देंगे, उसके बाद नए तरीके से इशू होगी किताब, फिर आपको 3 दिन फिर फिक्स वाला जोड़ा जाएगा। अगर नहीं बताते हैं तो वो अतिरिक्त आपका जोड़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखी और 27 रुपए दिया। इस 7 दिन में जब पुस्तक खरीदी तो 3 दिन तो उसका फिक्स हो गया, क्योंकि 3 दिन का किराया तो फिक्स है, उसके बाद अतिरिक्त लग रहा है ना आपके पास में। तो 7 दिन में 3 दिन का किराया उसका फिक्स है, तो बचे कितने दिन? एक्स्ट्रा अतिरिक्त दिन कितने हैं? 4 दिन। 4 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा उसका आपके पास में। उसके बाद जबकि सूसी ने 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। सूसी 5 दिन के लिए लगी, 5 दिन अगर रखिए 3 दिन तो उसका फिक्स हो गया, 2 अतिरिक्त दिन मिले आपके पास में। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। आपके पास नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो नियत किराया मान लेते हैं, नियत किराया ठीक है आपके पास में कितना? आपके पास में x रुपए। अतिरिक्त दिन किराया प्रत्येक लिख देते, प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया रुपए y। अतिरिक्त दिन का किराया क्या हो गया? रुपए y हो गया बेटा, ठीक है। जैसे अब प्रश्न के अनुसार, ठीक है, पहले किताब कौन है उठाता है? सरिता। सरिता 7 दिन किताब रहती है, 7 दिन में उससे 3 दिन हटा दी। 3 दिन का किराया कितना हो जाएगा? प्रथम 3 दिन का किराया कितना हो जाएगा? x। और बचे 4 दिन। 4 दिन में 1 दिन का किराया y है, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा? 4y। दोनों को मिलाकर 7 दिनों का कितना देती है? 27 रुपए। उसमें 3 दिन अतिरिक्त, 3 दिन आपके पास जो है वो नियत है, और 4 दिन जो बचेंगे वो अतिरिक्त लगेंगे आपके पास में। फिर अगला जो हमारे पास सवाल है सूसी के पास। सूसी के पास क्या आपके पास में 5 दिन रखती है, जिसमें से 3 दिन हो जाएंगे उसके फिक्स वाले और 2 दिन हो जाएंगे अतिरिक्त। उसके लिए 21 रुपए अदा करती है वो। तो सूसी के बाद आपके पास में x प्लस 2y हो जाएगा। 3 दिन के x और 2 दिन का 2y कितना हो जाएगा? 21 रुपए हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोनों को हल कर लीजिए, ठीक है। आपके पास में समीकरण को हल करने पर जैसे समीकरण को हल करेंगे क्या मिलेगा आपके पास में? यही हल कर लीजिए, नीचे के चिन्ह बदल दीजिए। चलिए नीचे से कर दे रहा हूं मैं। 27 इक्वल टू 21, ये खत्म, 2y यहां हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। y की वैल्यू हो जाएगी 3 बेटा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। y बराबर 3
समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब y बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखोगे, 1 में रख दीजिए, x बराबर कितना मिलेगा? समीकरण नंबर y बराबर 3 रखिए समीकरण नंबर 1 में, x + 4 गुणे 3 और ये हो जाएगा आपके पास 27। तो x + 12 27, तो x की वैल्यू 12 उधर लेके जाइए। जैसे x की वैल्यू 12 ले गए 15, तो x की वैल्यू आई 15, यानी आपके पास नियत किराया जो है, नियत किराया आपके पास में रुपये 15 है, और अतिरिक्त किराया ठीक है, वो है रुपये 3। ठीक है, आपके पास प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया आपके पास रुपये क्या है? 3। आपका ये प्रश्नावली समाप्त हुई बेटा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, बस आपका काम प्रैक्टिस करना, मेरा काम है करवाना, बस करते रहिए, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर आपको मैं अच्छे क्वेश्चन बैंक और बोर्ड पेपर करवाऊंगा आपके पास में, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो सके। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आपके पास में पॉज दर, लेकिन ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस ये सारी चीज करते रहिए, जिससे आपको नई वीडियो, नए चैनल, नए कंसेप्ट आपके पास मिलते रहें। धन्यवाद, कल मिलते हैं हम इस तरीके से।